हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अब जो दो टर्म्स करवा रही हूँ दैट्स कलोनियलिज्म, और इसके साथ ही समझा रही हूँ आपको, अलग से भी कराऊंगी, पोस्ट कलोनियलिज्म। सबको पता है 1947 में हम आजाद हुए, ये हमारा ईयर ऑफ फ्रीडम था। तो यहाँ हमें फ्रीडम मिली, लेकिन इससे पहले जो पीरियड था जब हम अंग्रेजों की कॉलोनी थे, दैट पीरियड वाज when India was a colony of Britishers. That period is referred to as colonial period, right? Or when we got free after 47, this period is called post-colonial period. Colonial period and post-colonial period. तो उस पीरियड में जो कंट्रोल था एक रिच पावरफुल कंट्री का हमारे ऊपर, हम उस पीरियड को कलोनियलिज्म के अंडर लेते हैं, और जब हम आजाद हो गए दैट पीरियड वाज पोस्ट कलोनियलिज्म। तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा कोई कीवर्ड दिमाग में रख लीजिए, रख लिया करिए। नाउ द टर्म. So colonialism refers to when one country takes control of another country or land, often forcing the people there to follow new rules, work for the colonizers, or adopt their culture. तो सिंपल मतलब क्या है? Colonialism refers to when one powerful country takes control of one poor country, right? So the colonizer, अब जो कंट्रोल करेंगे वो कॉलोनाइजर होते हैं, और जिनके ऊपर कंट्रोल होता है दे आर कॉलोनाइज्ड, तो ये इनके ऊपर हावी होंगे, राइट? सो स्टोरीज अबाउट कलोनियलिज्म शो हाउ दिस अफेक्ट्स पीपल्स लाइफ। ये कॉमन है सब में, मतलब कास्ट की बात आई तो हमने बात करी कैसे अफेक्ट करती है, लिटरेचर हमें वो दिखाता है। यहाँ पे हम कलोनियलिज्म की बात कर रहे हैं, वो हमें दिखाता है कैसे लोगों की लाइफ अफेक्ट हो रही है। अगर हम बात करें कास्ट, क्लास और colonialism, right? तो how all these experiences are affecting people, इन सब की लिटरेचर में बात होती है। So it affects people's lives, traditions and beliefs. The people in the colonized land may lose their freedom and traditions. So stories about colonialism often show the struggle between the ruler and the ruled, colonizer and the colonized, right? Colonizers वो ruler होते हैं, और colonized the people being ruled over, right? तो अक्सर करेक्टर्स ऐसे ही होंगे, जैसे आप आजादी से रिलेटेड कोई पुरानी मूवीज उठा के देख लीजिए, दे शो colonialism. Characters may fight to keep their culture alive or resist the colonizers' control. Colonialism changes the way people live. For example, they may be forced to speak a new language or give up their customs. तो आज से पहले हम बहुत साल पहले हैलोवीन नहीं मनाते थे, अब हम मनाने लग गए हैं। क्रिसमस वाज नेवर इंडियन फेस्टिवल, वी सेलिब्रेट इट नाउ, दैट्स द इन्फ्लुएंस, राइट? और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद अंग्रेज हमसे सीख के चले गए। Colonizers are often shown as powerful and wealthy, while the colonized people may be poor or treated unfairly. तो इसकी एग्जाम्पल्स अगर आपने लिटरेचर में से लेनी है, क्योंकि colonialism is my favorite topic, I often like quote these novels. So Robinson Crusoe by Daniel Defoe shows how a man takes control of an island and the people on it reflecting colonial attitudes. जबकि he was not a bad man. Robinson Crusoe, इसका सेम रेप्लिका आपको डोरेमोन जो आता है उसमें एक एपिसोड है वेयर नोबिता wants to relive the moments Robinson Crusoe experienced. तो डोरेमोन उसको वो गैजेट गुजेट देके भेजता है। Things Fall Apart by Chinua Achebe tells the story of a village in Africa and how colonialism changes their way of life. तो इस पर्टिकुलर नॉवल में प्री कलोनियल टाइम और कलोनियल टाइम, और उसके बाद मतलब क्या क्या चेंजेस आती हैं विलेज में, वो सब दिखाया हुआ है। फिर वी हैव टेम्पेस्ट. दिस इज वन प्ले बाय शेक्सपियर दैट इज नोन फॉर लव एट फर्स्ट साइट. तो यूजुअली हमने पहले जब शेक्सपियर पढ़ा था तो हमने इस प्ले को एज रोमांटिक वो प्ले पढ़ा है, रोमांटिक कॉमेडी कह लो, रोमांटिक प्ले जिसमें मिरांडा और फर्डिनेंड दे फॉल इन लव
fall in love with each other on the very first meeting. जब वो मिले थे तभी it had love at first sight. तो यहाँ पे जब colonialism के अंडर या पोस्ट colonial पेपर के अंडर इसको पढ़ा जाता है, तो this is the novel, the same novel. फिर हम मिरांडा और फर्डिनेंड को नहीं देखते, पोस्ट कलोनियल एंगल से जब इस नॉवल प्ले को देखा जाता है. सो वी फोकस ऑन प्रॉस्पेरो एंड कैलिबन. तो कैलिबन का आइलैंड है, प्रॉस्पेरो आता है अपनी बेटी के साथ और उसके बहला फुसला के उससे सारे सीक्रेट्स जान के उसकी मदर साइकोरेक्स जो एक विच है उसको मार के ही कंट्रोल्स ओवर द आइलैंड. So Tempest by William Shakespeare explores the themes of power and control on a mysterious island. तो ये 3 examples are more than sufficient. In short, colonialism in literature helps us understand how taking control of another land affects people, their culture, and their stories. It often shows the harm caused by unfair systems and the strength of people who try to resist. So basically, it shows struggles between the colonizers and the colonized. So that is all about this. I hope I have made it little easier to understand. So with my best wishes for you, for your exams, I take leave of you. Take care. Bye for now. Till we meet next, happy learning.